बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। एक दिन लोमड़ी भूख के मारे पूरे जंगल में इधर उधर भटक रही थी। लोमड़ी ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन लोमड़ी को खाने को कुछ नहीं मिला। पूरे जंगल में खाने की तलाश में भटकते हुए लोमड़ी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बैठे बैठे लोमड़ी को नींद आ गई। थोड़ी देर सोने के बाद लोमड़ी की आंखें खुली तो देखा कि एक पेड़ पर पके और रस भरे अंगूर लटक रहे हैं। अंगूर को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर खाने के लिए लोमड़ी उछल उछल कर प्रयास करने लगी, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद अंगूर लोमड़ी के हाथ नहीं लगे। पेड़ पर अंगूर काफी ऊंचाई पर लगे हुए थे। एक बार की बात है और अकबर बादशाह ने अपनी सभा में मौजूद सभी लोगों से एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा कि हमारे नगर में कितने तोते हैं। यह सवाल सुनकर सभा में सभी लोग हैरान थे। तभी सभा में बिरबल दाखिल हुए। पूछा कि क्या बात है। अकबर बादशाह ने अपना सवाल किया, फिर से दोहराया तो इस पर बिरबल ने जवाब दिया कि बादशाह अकबर, हमारे नगर में 20,523 तोते हैं। सब बिरबल का यह जवाब सुनकर चौंक गए। सभा में सब यह सोच रहे थे कि बिरबल को यह जवाब कैसे पता। इसके बाद बिरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि बादशाह अकबर, आप अपने आदमियों को तोते गिनने के लिए कहें। बादशाह, यदि आपके द्वारा भेजे गए आदमियों को तोते ज़्यादा दिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि तोते के रिश्तेदार आसपास के दूसरे शहर से मिलने आए होंगे, और यदि तोते कम में मिलते हैं तो ज़रूर नगर के तोते अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे नगर पर गए होंगे। बिरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर को बहुत अच्छा लगा। अकबर ने खुश होकर बिरबल को हीरे और मोती से जड़ी माला भेंट कर दी। इसके बाद अकबर ने बिरबल की बुद्धि की बहुत तारीफ की। कहानी से सीख। उपरोक्त कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे द्वारा किए गए किसी प्रश्न के उत्तर को समझाने के लिए तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक छोटा लड़का था जिसका नाम श्याम था। वह एक बगीचे में एक बरगद पेड़ के नीचे खेल रहा था। बच्चों को खेलते खेलते बगीचे में एक क्रिस्टल बॉल मिली। यह एक जादुई क्रिस्टल बॉल थी जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। बच्चा यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसे जादुई बॉल मिल गई। बॉल मिलते ही बच्चे ने बॉल को अपने बैग में रख लिया। बच्चे ने सोचा जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वह बॉल को अपने पास ही रखेगा। ऐसा सोचते हुए बहुत दिन निकल गए और बच्चे को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह जादुई बॉल से क्या मांगे। एक दिन श्याम का एक दोस्त राम उसके पास आया। राम ने क्रिस्टल बॉल श्याम के पास देखी और बॉल बैग से निकाल ली। इसके बाद राम बॉल को लेकर पूरे गांव में घूमने लगा। गांव में बॉल को देखकर सब अपने लिए धन, महल और सोना चांदी मांगने लगे, लेकिन सभी को बस अपनी एक ही इच्छा पूरी करने का मौका मिल रहा था। अंत में सबको अपनी इच्छाओं को पूरा करने का पछतावा हो रहा था, क्योंकि लोग को लग रहा था कि उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिला है। गांव के सभी लोग दुखी होकर श्याम के पास पहुंचे। श्याम ने सबकी हालत देखी और बॉल से इच्छा व्यक्त की, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बॉल ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। यह देख सबने श्याम को धन्यवाद दिया। सब श्याम के सूझबूझ की तारीफ कर रहे थे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहुत ज़्यादा धन, सोना और चांदी भी हमें खुशी और सुख नहीं दे सकता। जीवन में हमें जितना मिला है उसी में संतोष करें
जीवन तभी सुखमय होगा। तो आपको हमारी ये मॉरल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम बहुत जल्द आपके लिए नई मॉरल वीडियो लेकर आएं। धन्यवाद।